हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आएगा। वी हॉबी की तरफ देखता है तो समझ आता है कि हॉबी थोड़ी सी उदास हो चुकी है। वो कहता है, मॉम कैसा नहीं हो सकता कि हम चारों ही एक साथ शॉपिंग के लिए जाएं। वैसे भी हम चारों ही शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर ये अलग अलग जाने की क्या ज़रूरत है। हम चारों ही एक साथ चले जाएंगे। लेकिन अपने माइंड में कहती है, ये पता नहीं कब हॉबी का पीछा छोड़ेगा। मुझे हॉबी बुरी नहीं लगती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब ये अपनी वाइफ़ के साथ हैप्पी रहे। जब उसकी शादी हो चुकी है तो उसको अपनी वाइफ़ के साथ हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि मैं कुकी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। कुकी का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। वी को ये बात का पता तो चलता है, लेकिन वी इग्नोर कर देता है क्योंकि वो हॉबी को हर्ट नहीं करना चाहता था। जिन कहते हैं, जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी हो। आराम कहता है, वी बिल्कुल ठीक कह रहा है, चारों को एक साथ जाना चाहिए। इस वजह से वो चारों ही अपनी कार में बैठ जाते हैं। वी और हॉबी आगे बैठते हैं। कार और कुकी पीछे बैठे हुए थे। मैं अपने माइंड में सोच रहा था, क्या वी को कुकी की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है? वो इतनी खूबसूरत है। क्या वी का थोड़ा सा भी दिल कुकी के लिए नहीं फीलिंग्स रखने लगा? अब उन दोनों की शादी हो चुकी है, वी को थोड़ा सा तो फील करना चाहिए था। इस वजह से वो वी को मुसलसल देख रहा था कि क्या वी को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। फिर वो कुकी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है ताकि देखा जाए कि कुकी भी वी को पसंद करती है कि नहीं, कि कुकी भी कुछ फील ही नहीं करती वी के लिए। वी जो शीशे में कुकी के चेहरे को मुसलसल देख रहा था, वो जैसे ही देखता है कि कुकी का चेहरा थोड़ा सा उदास सा हो जाता है और वो थोड़ा सा अनबैलेंस सा फील कर रही थी। वी गाड़ी रोकता है और कहता है, कुकी क्या हुआ? जैसे ही काई ने कुकी के हाथ पर अपना हाथ रखा था, कुकी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस सा फील करने लगी थी। हालांकि कुकी जानती है कि काई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो थोड़ी सी अनबैलेंस सी हो गई। वी जल्दी से कुकी से ये पूछ रहा था। कुकी कहती है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि कुकी ने भी ये नोटिस किया था कि वी ने उसको नोटिस कर लिया है। इस वजह से उसको समझ नहीं आती है। वो जल्दी से काई के हाथ के नीचे से अपने हाथ को उठाती हुई कहती है, मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहती, प्लीज़ आप मुझे घर छोड़ दें। वी कहता है, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? वी अपने माइंड में कहता है, क्या कुकी का इस वजह से मूड ऑफ हुआ है कि हॉबी और मैं एक साथ आगे बैठे हुए हैं। वो कुकी के चेहरे की तरफ देखता है। कुकी कहती है, बस मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, आप मुझे घर छोड़ दें। वी कहता है, निकलो कार से, आगे की तरफ आओ। कुकी कार से निकल कर वी के करीब आती है, कहती है, जी क्या हुआ? क्या मैं यहाँ से दूसरी किसी कार से घर जाऊँगी? वी कहता है, यहाँ आओ। वो कुकी का हाथ पकड़ कर उसको अपनी गोद में बैठाता है और कहता है, गाइस तुम लोग डिस्टर्ब तो नहीं होगे? कुकी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वजह से मैं इसको हैंडल करना चाहता हूँ। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हॉबी का ये देखते ही मूड थोड़ा सा उदास हो जाता है। वह कार के शीशे से बाहर की तरफ देखती है। काय कहता है, गाइस हमें क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे भी तुम दोनों को हमेशा एक साथ देखकर ऐसे फील होता है कि जैसे गॉड ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि वी की गोद में बैठी बहुत ज़्यादा शाइनेस फील कर रही थी। वी कहती है, वी प्लीज़ अभी आपको मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाना चाहिए था। वी कुकी की धीमी सी आवाज़ को सुनकर बहुत अच्छे से समझ रहा था, जबकि दूसरों को ये आवाज़ बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। वह ऐसा सी आवाज़ में कहता है, क्या तुम मेरी गोद में नहीं बैठना चाहती थी? कुकी ये सुनते ही थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, ड्राइविंग पे ध्यान दें वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। वी कहता है, बिल्कुल बेफिक्र रहो, भले ही एक्सीडेंट हो जाए लेकिन यकीन करो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुकी मुस्कुराती है और फिर वो वी के हाथ के ऊपर हाथ रखती है। वी जो कार को ड्राइव कर रहा था, जैसे ही कुकी उसके हाथ पर हाथ रखती है, वी मुस्कुराता है और कहता है, लगता है तुम आज हमारा एक्सीडेंट करवाना चाहती हो। तुम जानती हो ना मैं बहुत अजीब फील करने लगता हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, यू मीन तुम हॉट फील कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे गोद से उतार दो। वी मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी इन दिनों में तुम काफ़ी अजीब बिहेवियर कर रही थी। आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम मेरे क्लोज़ हो, नहीं तो हमेशा ऐसे अनबैलेंस ही हो जाती हो कि जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं कोई और शख्स हूँ। कोई कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हॉबी कहती है, तुम दोनों ये क्या आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कस कर रहे हो?
कुकी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, कुछ भी नहीं हॉबी, हम कुछ भी नहीं डिस्कस कर रहे थे। वी मुस्कुराता है और कहता है, हम एक साथ क्या डिस्कस कर सकते हैं? तुम तो जानती हो कि कुकी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसके साथ कोई भी बात नहीं कर सकता मैं। ये सुनते ही कुकी का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। फिर कुकी कार में बिल्कुल खामोश होकर बैठी रहती है, कोई बात तक नहीं करती। वे समझ रहा था कि कुकी का मूड ऑफ हो चुका है। वो कुकी को बार बार बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुकी आगे से कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। ऐसे ही वो चारों ही शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो चारों ही शॉपिंग कर रहे थे। कुकी का मूड ऑफ था, इस वजह से वो सिर्फ चीज़ों को देख रही थी, कुछ भी नहीं ले रही थी और ये उसको नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर में ही कुकी कहती है, गाइस मुझे वॉशरूम जाना है, इस वजह से मैं अभी होकर आती हूँ। कुकी के जाते ही थोड़ी देर बाद वी कहता है, मुझे एक अर्जेंट कॉल सुननी है, इस वजह से तुम दोनों एक साथ रहना, मैं भी कॉल सुन कर आता हूँ। वी भी जल्दी से कुकी के पीछे चला जाता है। कुकी जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है, वे उसका हाथ पकड़ कर उसको साइड पर ले जाता है और कहता है, क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? कुकी कहती है, नहीं मैं बहुत बोरिंग हूँ ना, आपको अच्छा नहीं लगता मेरे साथ कोई भी बात करना, तो आप एक बोरिंग लड़के के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाएं जो इंटरेस्टिंग शख्स है उसके साथ टाइम स्पेंड करो। वी कहता है, बस करो ना यार, बस ऐसे ही बात को चेंज करने के लिए बोला था। अभी अगर हमारी बातें सुन लेते तो उसका मूड ऑफ हो जाता है, इस वजह से मैंने ये सब बोला था। कोई कहती है, बाकी सबकी फ़िक्र करते हो, बस मेरी चोट का। वे मुस्कुराता है और कुकी के चेहरे को पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाता है और उसको किस करने लगता है। हॉबी जो वी को मॉल में ढूंढ रही थी, वो ढूंढती हुई उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। हॉबी को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो रोती हुई फिर से काय के पास आती है। काय जैसे ही उसको रोते हुए देखता है तो उसको चुप कराता है और कहता है, हॉबी क्या हुआ, सब ठीक है? हॉबी कहती है, काय तुम्हें पता है वो कुकी मेरे वी को किस कर रही थी? मुझे पहले लगता था कि वो मेरे वी पर नज़र रखती है। मेरे वी को देखकर उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वी इतना खूबसूरत है और मेरा बॉयफ्रेंड है। वी उससे प्यार नहीं करता, इस वजह से वो मेरे वी को छीनना चाहती है। काय कहता है, हॉबी रिलैक्स हो जाओ, हम बाद में सोचेंगे, अभी तुम खुद को शांत करो, वी और कुकी आते ही होंगे यहाँ पर। वी ने कुकी के लिप पर बहुत बुरी तरह बाइट किया था, इस वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी। कुकी कहती है, तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करते हो कि जैसे तुम मुझे खा ही लेना चाहते हो। वी कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम इतनी सॉफ्ट सी हो कि मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख पाता हूँ। मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर करता हूँ कि जल्दी से तुम्हारे लिप पर, तुम्हारे नेक पर, तुम्हारे चिक पे मार्क हो जाता है मेरा। ऊपर वाले ने तुम्हें पूरी तरह मेरा बना कर भेजा है। लगता है उसने पहले ही तुम्हें मेरे नाम की मोहर लगा दी हुई है। इस वजह से अभी मैं कुछ ना भी करूँ तो जल्दी से मेरे होने का निशान मुझे दिख जाता है। ऐसे ही वो दोनों मुस्कुराते हैं। फिर वे कुकी को लेकर वापस आ जाता है, क्योंकि वे नहीं चाहता था कि कोई भी उनको लेकर थोड़ा सा परेशान हो। क्योंकि अपने लिप को क्लीन करती हुई वापस आई थी। हॉबी को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। काय अपने माइंड में कहता है, कुकी ने तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हॉबी के वी ने ज़रूर कुकी के साथ बहुत कुछ करने का इरादा कर लिया है। लगता है वी हायुंग बहुत ज़्यादा कुकी को पसंद करने लगे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हॉबी को वो ये बात बता नहीं रहे। शायद वो हॉबी को हर्ट नहीं करना चाहता, इस वजह से नहीं बता रहा। लेकिन जब तक हॉबी को वो बताएगा नहीं तो हॉबी को कैसे पता चलेगा कि वो हॉबी को पसंद नहीं करता। हॉबी तो कुकी से हेट ही करेगी ना। सबने शॉपिंग कर ली थी। वी कहता है, कुकी तुमने क्या लिया? कुकी वहीं पर खामोश खड़ी थी, क्योंकि कुकी का मूड ऑफ था, इस वजह से उसने कुछ भी नहीं लिया था। फिर वी जल्दी से एक ड्रेस को सिलेक्ट करता है और कुकी को दिखाता है कि तुम पे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। हॉबी कहती है, ये ड्रेस मैंने लेनी है। कुकी बिल्कुल शांत थी। वो वी की तरफ देखती है कि वी किसको ये ड्रेस देगा। तो वी कहता है, हॉबी तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मैं कुकी के लिए कोई और ड्रेस सेलेक्ट कर लूँगा। कुकी कहती है, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब हमें घर जाना चाहिए। ऐसे ही वो चारों घर आ जाते हैं। वी ड्रेस तो सिलेक्ट करना चाहता था, लेकिन कुकी का दिल बहुत बुरी तरह टूटा था, इस वजह से वो वी को बिल्कुल भी सिलेक्ट करने तक नहीं देती है और जल्दी से उनको लेकर घर आ जाती है। कुकी का मूड उदास होते ही हॉबी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। हॉबी जैसे ही घर आती है तो बहुत हैप्पीली
अपनी सारी चीज़ें निकाल कर जिनको और आराम को दिखाने लगती है। वो सब हॉबी की चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं, हॉबी तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, स्पेशली ये ब्लैक कलर की ड्रेस बहुत अच्छी है। हॉबी मुस्कुराती है और कहती है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपको पता है ये वीनस लाइक की है मेरे लिए। उनको लगता है कि मुझ पर ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। सब कहते हैं, वाकई हॉबी अच्छा तो लगता है, लेकिन जिनको बहुत बुरा लगता है और कहती है, क्योंकि तुमने कुछ नहीं लिया। क्योंकि वी की तरफ देखती है और कहती है, हाँ मैंने कुछ भी नहीं लिया, मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया था। वी कुकी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने इसको बोला था कि मैं इसके लिए कुछ सिलेक्ट करता हूँ, इसने मुझे सिलेक्ट करने का टाइम तक नहीं दिया। कुकी कहती है, जब कोई मनपसंद चीज़ ही ना आपको मिले तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरी चीज़ें भी आपको मिल रही हैं या नहीं। कुकी ये कहते हुए अपने रूम में चली जाती है। हॉबी अपने माइंड में कहती है, शुक्र है अपने रूम में गई है, पीछा छूटा। हॉबी फिर से अपनी चीज़ें दिखाती है और उनके बारे में तारीफ़ करना शुरू कर देती है। वी को कुकी की फ़िक्र हो रही थी, इस वजह से वो भी अपने रूम में आ जाता है। वी कुकी को समझाता है कि वो हॉबी को हर्ट नहीं करना चाहता, इस वजह से वो ये सब करता है। कुकी कहती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हर्टिंग होती है, आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते कि मेरे दिल पर क्या गुजरती हैं। वी कहता है, कुकी मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है, हॉबी मेरी बचपन की दोस्त है और मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ इस चक्कर में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करता हूँ, लेकिन तुम समझो यार, मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कुकी कहती है, खैर वी, आपको इस चीज़ का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। क्या आपको ये पता तो है कि मैं हर्ट होती हूँ और आप मेरे बारे में सोचते हो। क्योंकि ये कहती हुई अपनी ड्रेस लेती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वे बेड पर बैठा हुआ बहुत देर तक सोचता रहता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि जब वो कुकी को हर्ट करता है, लेकिन वो हॉबी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो हमेशा हॉबी की फीलिंग्स को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन वे भी ये बहुत अच्छे से समझ चुका है कि वो कुकी को पसंद करता है। एक ना एक दिन तो उसे हॉबी को हर्ट करना ही होगा। ऐसे ही भी बैठा हुआ था कि हॉबी उनके रूम में आती है, कहती है, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है कि इन दिनों में मॉम हमेशा काय को और मुझे एक साथ रखने की क्यों कोशिश करती रहती है। ये कहता है, क्या हुआ? हॉबी कहती है, मैं बहुत अनबैलेंस हो जाती हूँ जब काय थोड़ा सा भी मेरे करीब आता है। तुम तो जानते हो ना वी, मुझे तुम पसंद हो तो मैं तुम्हारे साथ हर टाइम रहना चाहती हूँ। किसी और के बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। वो ये बात करती हुई वी की गोद में आकर बैठ जाती है। वी कहता है, हॉबी बेड पे जगह थी। हॉबी मुस्कुराती है और कहती है, मैं क्या कह रही हूँ, बेड पे जगह थी, ये सब को छोड़ो, मैं तुम्हारी गोद में ही बैठना चाहती थी। तुम बताओ, काय को मेरे साथ क्यों रखा जा रहा है? कहीं काय की और मेरी शादी के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा? देखो अभी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, अगर तुम्हारे साथ मेरी शादी ना हुई तो मैं मर जाऊँगी। क्योंकि जो वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी वो ये सब बातें सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो वॉशरूम से निकलना भी नहीं चाहती थी, उन दोनों के सामने नहीं जाना चाहती थी। वही कहता है, तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हॉबी कहती है, कुकी को डिवोर्स दो यार, तुमने कुकी की इज़्ज़त के लिए सब किया था, उसकी इज़्ज़त बच चुकी है, अब तुम उसको छोड़ दो, डिवोर्स दे दो। अगर मज़ीद तुमने उसकी इज़्ज़त बचाने की कोशिश की तो हम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मेरी शादी कहीं और हो जाएगी और तुम हमेशा कुकी को बर्दाश्त करोगे अपनी लाइफ में, जिसको तुम पसंद तक नहीं करते हो। वे बिल्कुल खामोश था। हॉबी कहती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो? वी कहता है, हाँ सुन रहा हूँ। हॉबी कहती है, वी वैसे ना तुम्हारे लिप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, कोई भी लड़की इन पर जल्दी से अट्रैक्टिव हो जाती है। खुदा ने तुम्हें इतने प्यारे लिप क्यों दिए हैं कि कोई भी लड़की इनको किस करने के लिए एग्री हो जाए। वी हॉबी की तरफ देखता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हॉबी ने कुकी को और उसको किस करते हुए देख लिया था, लेकिन कुकी को थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा होने लगा था कि हॉबी वी की लिप की ही क्यों बात कर रही है। फिर हॉबी कहती है, तुम्हारे लिप की तो शेप भी बहुत अच्छी से बनी हुई है। वो वी के बिल्कुल करीब आती है और उसके लिप को टच करने लगती है। फिर हॉबी कहती है, वैसे तो तुम सारे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। हॉबी ये कहती हुई वी की बॉडी को टच करने लगती है। वी कहता है, हॉबी प्लीज़ अपने हैंड को कंट्रोल में करो, तुम मुझे क्यों टच कर रही हो? हॉबी कहती है, वी क्या हो चुका है, इन दिनों में जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आती हूँ तो तुम ऐसा बिहेवियर क्यों करते हो मेरे साथ? वी कहता है,
नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करता मेरे क्लोज़ आने से। हॉबी कहती है, पहले नहीं करते थे, अब हमेशा ही करते हो। अभी जब भी मैं तुम्हारे क्लोज़ आने की कोशिश करती हूँ तो तुम ऐसा ही बिहेवियर करते हो, जैसे कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम मेरे बिल्कुल भी क्लोज़ नहीं आना चाहते। ये बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर वो हॉबी के चेहरे को पकड़कर अपने चेहरे के क्लोज लाता है और उसकी चीख पे किस करता है और कहता है, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वैसे भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कि तुम मेरे क्लोज आओ। हॉबी कहती है, गुड बॉय। हॉबी ये कहने के बाद वी की नेक पर किस करने लगती है। वो बाइट कर रही थी, इतने में ही कुकी चेंजिंग रूम से बाहर आ जाती है क्योंकि उसको वी की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस सा फील कर रही थी। जैसे ही वो चेंजिंग रूम से बाहर आती हैं वो उन दोनों को मुसलसल देख रही थी। हॉबी बिल्कुल भी कुकी के आते ही वी को नहीं छोड़ती है। वो जानबूझकर वी के थोड़ी सी और क्लोज आ जाती है और वी को हग कर लेती है। वी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अनबैलेंस सा फील हो रहा था। हॉबी उसकी नेक पर बहुत हंग्रीली किस और बाइट कर रही थी। कुकी अपने कपड़ों को वहाँ पर रखती है और आंखों में पानी लिए हुए जल्दी से बाहर आ जाती है और रूम से बाहर आकर रूम के पास खड़ी होकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ वी को बिल्कुल भी एहसास तक नहीं हुआ था कि कुकी चेंजिंग रूम से बाहर आकर उनको इस पोजीशन में देखकर बाहर भी जा चुकी है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। हॉबी उसकी बॉडी को जैसे जैसे टच कर रही थी वे बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। फिर वो हॉबी को खुद से दूर करता है, कहता है, प्लीज़ हॉबी जाओ यहाँ से, मुझे नहीं ये सब करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हॉबी वी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। वी के मुंह से आवाज़ निकलती है, हॉबी प्लीज़ जाओ यहाँ से, आई नीड माई वाइफ, आई नीड कुकी, प्लीज़ हॉबी जाओ यहाँ से, मुझे इस टाइम अपनी वाइफ की ज़रूरत है। जैसे ही हॉबी ये अल्फाज वी के लिप से सुनती है तो उसका दिल बहुत बुरी तरह हर्ट होता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो वी को खुद से दूर हटाती है और वहाँ से चली जाती है। हॉबी रोते ही वहाँ से चली जाती है। कुकी ने हॉबी को देखा था लेकिन उसको समझ नहीं आती कि ये सब क्यों हुआ है क्योंकि कुकी रो रही थी, इस वजह से उसने अंदर की उनकी बिल्कुल भी बातें नहीं सुनी थी। कुकी अपनी आँखें थोड़ी सी साफ करती है और जल्दी से अंदर आती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद वी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से हॉबी शायद थोड़ी सी उदास थी। जैसे ही कुकी वी के करीब आती है वी जल्दी से कुकी को हग कर लेता है। उसने बहुत टाइटली कुकी को हग किया हुआ था और उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। कुकी वी को कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है? वी कहता है, कुछ ठीक नहीं है, तुम नहीं जानती हो मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा है। हॉबी मुझे पसंद करती है, मैं जानता हूँ, लेकिन आज मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है कि हॉबी मुझे क्यों पसंद करती है। कोई कहती है, रिलैक्स हो जाएं, मैं नहीं समझ पा रही कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, लेकिन बस मैं इतना समझ पा रही हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए। वी कहता है, नहीं, मेरा दिल बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा है, मुझे एक अजीब सा पेन हो रहा है मेरे दिल में। ये पेन क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता, बट मुझे हॉबी का अपने क्लोज आना अच्छा नहीं लगता, वो क्यों मेरे क्लोज आती हैं। कोई कहती है, शांत हो जाएं वी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वी कहता है, नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुम नहीं अंदाज़ा लगा सकती मुझ पे क्या गुजर रही है। कुकी कहती है, रिलैक्स हो जाएं, पहले तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, आपको फ्रेश होना चाहिए। कुकी वी का हाथ पकड़ कर उसको फ्रेश करने के लिए लेकर जाती है। वो वी के ऊपर पानी का शावर ऑन कर देती है। वी कुकी जो दूर खड़ी थी उसको हक कर अपने क्लोज करता है। वो दोनों ही शावर के नीचे थे। वी कहता है, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। कुकी कहती है, हाँ, आपको शावर के नीचे थोड़ा सा अच्छा फील होना था क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो चुकी थी। वी कहता है, नहीं, तुम्हारे हक करने से थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। कुकी कहती है, क्या, मेरे करीब आने से? वी कहता है, क्या मैं तुम्हारे और करीब आ सकता हूँ? कुकी कहती है, आप मेरे हस्बैंड हैं, आपको मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, जब आप मेरे करीब आते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ कि कब आप मेरे करीब आएंगे।
फिर भी उसको उठाकर बेड पर लेकर जाता है और वो दोनों आपस में क्लोज होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। हॉबी वी को कहती है, वी तुम्हें मुझे रखना है या कुकी को रखना है? ये सुनते ही वी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। हॉबी ने सबके सामने ही सवाल किया था। जिन कहते हैं अब ये कैसे का सवाल है? हॉबी कहती है ये ऐसे का सवाल है जैसे का ये होना चाहिए था। वी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वी की शादी आपने कुकी के साथ करा दी है। अब वी को डिसाइड करना होगा कि उसे मेरे साथ रहना है या कुकी के साथ रहना है। वी कुकी की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा उदास थी। फिर वो हॉबी की तरफ देखता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसे किसको सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन कुकी बहुत अच्छे से जानती थी कि वी कभी भी उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। कुकी ज़मीन पर एक उदास सा चेहरा बनाकर देखी जा रही थी बस। वी कहता है, देखो मुझे तुम दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ का मैंने कभी अंदाज़ा तक नहीं लगाया है। काय कहता है, हॉबी ये कैसा अजीब सा सवाल है। तुम वी हायुन को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी हो। वो क्यों अपनी वाइफ को और तुम में से एक को सिलेक्ट करे, जबकि उसकी शादी हुई है वो अपनी वाइफ को ही सिलेक्ट करेगा। बीटीएस टू आर्मी में होप करते हैं कि पार्ट आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा।